जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो दिन है ना फ्रेंड्स, ये 1 फरवरी का दिन है। 1 फरवरी का व्लॉग है ये, और इस दिन की शुरुआत ही कन्फ्यूजन के साथ हुई थी। मुझे ये लग रहा था कि आज 2 तारीख है और मैं समझ रही थी कि आज बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी आज है ये सोच के मैंने लास्ट नाइट ही उड़द की दाल भिगो दी थी कचौड़ियाँ बनाने के लिए। फ़ोन पे भी चेक किया, और उसके बाद जब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करी तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने ऊपर आवाज़ लगाई कि कब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तो 1 तारीख है और बसंत पंचमी आज तो है ही नहीं, नेक्स्ट डे होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मनाई। तो फिर मैंने जो दाल थी वो वापस रखी फ्रिज में, और उसके बाद बिल्कुल मेन्यू चेंज हो गया। जितना ये बिज़ी ब्लॉग है, जितना ये व्यस्त दिन था, उतना ही लेट शुरू हुआ था आज दिन तो सुबह ही शुरू हो गया, लेकिन जो काम था वो मेरे को शुरू करने में लेट हो गई, क्योंकि एक माइंड मेकअप हो जाता है ना कि ये चीज़ बननी है, उस हिसाब से आप हर चीज़ करके चलते हो। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। तो दाल मैंने वापस रखी और उसके बाद मूली निकाली फ्रिज से। तो अब बनेंगे मूली के पराठे। तो मूली के पराठे कई बार मैं बना चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में, आपने कई बार देखा है। तो मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ रेसिपी कि ये जो मूली का स्टफिंग है, इसमें मैंने मूली ग्रेट करी हुई है। ये 3 मीडियम साइज़ की मूली है। ढेर सारा हरा धनिया डाला है इसमें, अदरक खूब सारी डाली है। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। अब मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था यहाँ पे, नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि मूली के साथ ही मूली का जो कस होता है या एक तरीके का जो सैलेड होता है वो भी बना लेती हूँ। लेकिन मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने जो है इसका सैलेड बनाने का विचार त्यागा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पहले पराठे बना लेती हूँ, फिर अगर ये बचेगा जो स्टफिंग है तो इसी थाली में इसमें मैं कस वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दूँगी, तो ये बन जाएगा हाथ के हाथ। फिलहाल मुझे पराठे जल्दी से बनाने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, और क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे ना सोचने में लग गया कि मैं अब बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि फ्रिज में सब्जियां बिल्कुल थी नहीं, और मूली के पराठे ऐसा मेरे हस्बैंड को कुछ खास पसंद है नहीं। अगर मूली के पराठे बनाऊंगी तो इसके साथ कुछ या तो सब्जी चाहिए होती है उन्हें रसे वाली, और वो भी बनाने का मेरे पास समय नहीं था। तो मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा था कि पराठे टाइम से बन जाएंगे एटलीस्ट, तो मैं थोड़ा सा दही या मट्ठा छोंक दूंगी। तो वही इसी कश्मकश में थी, फटाफट से मैंने पराठे सेके सारे के सारे, और उसके बाद जो है दही का मट्ठा जो होता है उसको छान के मैंने बनाया और उसको छोंक दिया। तो कई लोग जैसे पूछते हैं ना कि आप मट्ठा छोंकते हैं तो क्या ये फटता नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बर्तन में डाल देते हो गरम। तो बिल्कुल भी नहीं फटता है। मैं कई बार अपने व्लॉग में फ्रेंड्स बता चुकी हूँ कि कैसे अगर आपको मट्ठा छोंकना है, या आप सर्दियों में भी मट्ठा या दही खाना चाहते हैं लेकिन इसकी जो ठंड वाली तासीर है उससे बचना चाहते हैं, तो सबसे सीधा सरल तरीका है कि इसको छोंक दीजिए। छोंकने से दही हो या मट्ठा, इसकी तासीर गर्म हो जाती है, और ये जो मतलब गला है ना, गले के दर्द में और बहुत सारी चीज़ों में जो है बहुत फ़ायदा भी करता है। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर आज बसंत पंचमी होती तो मैं दाल वाली कचौड़ी बनाती, और वो ही मैं लंच में भी के लिए भी एक्स्ट्रा बना लेती, क्योंकि जिस दिन हम लोग कचौड़ी या इस तरीके की चीज़ें हैवी बनाते हैं फिर मैं उस दिन लंच नहीं बनाती, क्योंकि लंच मेरे हस्बैंड करते नहीं हैं, और अगर भूख लगती भी है तो कुछ एक्स्ट्रा एक आध कचौड़ी रखी रहती तो वो ही खा लेते हैं, और वो ही मेरी मदर इन लॉ भी खा लेती हैं। तो एक टेंशन उसकी भी थी, लंच की थी। अब क्योंकि अब मूली के पराठे बने थे तो अब लंच भी बनाना ही पड़ेगा। तो लंच में क्या बनेगा, एक वो भी सोचना था यहाँ पे। तो पहले तो मैंने मट्ठा छोंक दिया फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो है ब्रेकफास्ट का काम पहले ढंग से निपटा लूँ। और उसके बाद जो है ये थाली में जितना भी मूली का स्टफिंग बचा था, इसमें अब जो मैंने ऐड किया है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊँ, नमक और हल्दी डाली है। स्टफिंग में मैंने हल्दी और नमक दोनों ही नहीं डाला था। आटा जो है वो मैं नमक वाला गूंद लेती हूँ, लेकिन किसी भी तरीके के स्टफ़ पराठा बनाना होता है तो मैं उसकी स्टफिंग में नमक नहीं डालती, आटे में नमक डालती हूँ और ढीला ढीला आटा गूंदती हूँ। तो यहाँ पे जब ये कस बना रही थी मैं, तो इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई थी स्टफिंग में, लेकिन ये जो सैलेड है मूली का, ये थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें एक हरी मिर्च फाइन फाइन चॉप और करी, नींबू का रस ऐड किया, और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी जो है चीनी भी डाली। तो चीनी ये रहता है कि जो नींबू और मिर्च वगैरह से जो खटास आ जाती है उसको बैलेंस कर देती है। और यहाँ पे जो आप मट्ठा, मैं आपको गैस, ये जो बर्तन है उसको हटा के इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो फ्लेम है बिल्कुल धीमी आंच में है, इसलिए जो मट्ठा है मुझे बार बार नहीं चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो हाथ है उधर ऑक्यूपाइड था कस बनाने में। तो मैंने फ्लेम बिल्कुल धीमी करी हुई थी और बीच बीच में मैं इसको बराबर हिलाती जा रही थी जिससे कि यह फटे ना।
तो ये मूली का कस रेडी हो गया। तो अब जो है वैसे तो हमारी जो मतलब ऊपर मदर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो लोग मूली का कस रोटी और पराठों के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा जब भी बनाती थी मूली के पराठे तो उनको उसी वक्त दे आती थी। बट अभी बहुत लेट हो गया है और वो लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो मैंने उनके हिस्से का निकाल के रख दिया है। और अब ये जाएगा दोपहर के लंच में। अब वो उनकी मर्जी है, चाहे वो लंच में खाए, चाहे रात को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाएं। बराबर हिलाती जा रही थी मैं इसको, मट्ठे को। और इसको बाद जब ये अच्छे से हो गया तेज़ गरम, तो इसको उबाल आने से पहले बंद करना है। और बस ये मतलब पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक तरीके से तरी वाली जो सब्ज़ी होती है उसकी कमी पूरी कर देता है ये। और इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं उसके अतिरिक्त हरा धनिया और हरी मिर्च ऑप्शनल है। अगर डल जाएं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास दोनों चीज़ें थी लेकिन टाइम नहीं था, तो फिर मैंने दोनों में से कुछ भी ऐड नहीं किया। बहुत ही शॉर्टकट में और झटपट वाली पूजा करी। और उससे पहले लंच में क्या बनना है ये सोच लिया। तो तहरी बनाने का मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे पास मटर छिल हुई रखी थी और थोड़ा सा कम टाइम लगता है तहरी बनाने में, तो इसलिए फिर मैंने उसकी जो सब्जियां थी वो निकाल के फ्रिज से बाहर रखी, चावल भिगो दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो तहरी बनाने की तहरी या खिचड़ी इस तरीके की जब कोई चीज़ बनती है ना, तो उसके साथ चटनी मस्ट होती है हम लोगों के वहाँ। मतलब मुझे तो नहीं चलता, मतलब हम लोग जो खुद खाना बनाते हैं हमें मालूम है कि हमें कितना समय है, तो हम लोग कोई चीज़ कम भी होगी ना तो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बनाना हम ही लोगों ने। लेकिन जो घर के बाकी के मेंबर्स रहते हैं उनको जब वो खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बीच में जैसे आपने बहुत मेहनत करके आपने लंच बनाया और आपके पास टाइम नहीं था, आपने गिरते पड़ते भागते दौड़ते खाना बनाया, और उसके बाद खाते समय कोई ये बोल देना कि अरे आज तो तहरी बनी थी, चटनी नहीं बनाई क्या, तो मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तहरी बन रही है तो उसके साथ चटनी भी बना ही लेते हैं, थोड़ा टाइम और जाएगा। तो फिर मैंने हरा धनिया जो है साइड में जो भिगो के रखा था, एक्चुअली वो मैंने चटनी के लिए भिगो के रखा था, क्योंकि मुझे कचौड़ी के साथ भी जो है चटनी पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि उसे वापस फ्रिज में रख दूं, लेकिन फिर आइडिया मैंने बदला और फिर मैंने उसको बाहर ही रहने दिया। अब समय मिलेगा तो उसकी चटनी बना लूँगी ये सोच के। इसके बाद फटाफट से जो गैस है वो साफ़ करी। कई बार जब मैं दाल चावल बनाती हूँ तो दाल जो है उबलते समय नीचे गिरती है प्रेशर कुकर के ढक्कन से ना, तो फिर मैं दाल में प्रेशर लगाने के बाद ही गैस और कुक टॉप को और ये जो मतलब प्लेटफॉर्म है इसको साफ़ करती हूँ। बट अभी तहरी बननी है तो इसमें ऐसा कुछ गंदगी फैलती नहीं है, तो फिर मैंने पहले गैस पोंछ दी, उसके बाद फिर सीधे तहरी वाला जो काम है वो किया। तो थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें एक या दो बड़ी इलायची कूट के डाली हैं, 3-4 लौंग, 3-4 साबुत काली मिर्च और 2 तेज पत्ता डाले हैं। उसके अलावा 3 मीडियम साइज के प्याज को, मतलब बहुत फाइन फाइन चॉप नहीं करना है, मीडियम साइज का कट करके डाल दिया है सरसों के तेल में। जितनी देर में ये भुनेगा इतनी देर में मैंने फटाफट से जो है चटनी पीस ली है। तो आज जो चटनी बन रही है ये मूंगफली, हरे धनिया और पुदीने वाली बन रही है, जैसा कि मेरा प्लान था। तो यहाँ पे मूंगफली अगेन मेरे पास थी नहीं भुनी हुई, जो मूंगफली आती है ना खाने के लिए, उनका छिलका उतार के फिर मैंने उसके 2-4 मतलब 8-10 दाने डाले जार में। इसमें हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली, और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें पुदीना भी मैंने डाला है। जो मतलब इसको भी मैंने हाथ के हाथ धो लिया था फटाफट से। तो ये पुदीना ऐड किया है, इसके साथ जाएगा नमक, थोड़ा सा पानी, और इस चटनी को हम पीस लेंगे। तो ये चटनी बहुत फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है। अगर आप कभी चटनी बना रहे हैं और आपने कभी मूंगफली डाल के ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। साथ ही साथ अगर आपके पास हरा धनिया या पुदीना दोनों ही थोड़े से कम है और आपको लगता है कि चटनी पीसेगी तो बहुत थोड़ी सी बन जाएगी, तो थोड़ी सी मूंगफली आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। क्वांटिटी भी बढ़ जाती है चटनी की, और टेक्सचर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो चटनी वाला जो जार है उसको छोड़ा मैंने। पहले तो यहाँ पे जो सब्जी कटी हुई थी, एक आलू मैंने काटा, फूल गोभी के 2-4 फूल बचे हुए थे वो डाले, मटर छिली हुई रखी थी वो डाली। अभी मेरे पास ना गाजर थी और ना ही मेरे पास सोयाबीन की बड़ियाँ थी, दोनों ही तहरी में बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों ही नहीं थे, तो वो छोड़ो। फिर जो था वो डाला, चावल भीगे हुए थे वो डाले, और उसके बाद तहरी का काम हो गया यहाँ पे डन। तो अगर नॉर्मली कोई कभी जैसे नॉर्मल डेज़ में काम करना रहता है और बिज़ी रहता है थोड़ा सा ना, तो आप कर लेते हो, आपका काम जो है टोटल जो फोकस है आपके काम पे रहता है। लेकिन जिस दिन ब्लॉग बनाना होता है ना, उस दिन थोड़ा बहुत टाइम कैमरा एडजस्ट करने में और एंगल सेट करने में लग जाता है, तो 10-5 मिनट उसमें भी लगते हैं। तो यहाँ पे खैर चावल डालने के बाद मैंने ढक्कन लगाया, चटनी पीसी और अगेन उसको 2 बर्तनों में कर लिया। तो मुझे वैसे ही काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैं रुकी नहीं, मैंने जो तहरी है उसमें प्रेशर लगाया। और यहाँ साथ ही साथ काम शुरू हो जाता है टिफ़िन लगाने का और मदर इन लॉ को खाना लगाने का। तो 2 अलग अलग जगह चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक साइड जो है वो टिफ़िन की होती है, एक साइड मेरी मदर इन लॉ की थाली होती है।
तो सैलेड हो गया, कोई फ्रूट हो गया, कोई मिठाई है, कुछ इस तरीके की चीज़ें और दही, ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे डिब्बों में मैं करके साइड में रखती जाती हूँ जितनी देर में मेरा खाना पकता है। और एक प्लास्टिक की बोतल जो आपको सामने दिख रही थी उसमें दूध था, जो ऑफिस जाता है चाय बनने के लिए। तो मैं टिफ़िन लेके हस्बैंड की मतलब शॉप पे दे आई थी, लेकिन मैं खुद शॉप पे नहीं गई आज। कारण ये था कि मुझे ड्राई फ्रूट के लड्डू फिर से बनाने हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है जो कि जयपुर में पढ़ रही है, उसको मुझे लड्डू भेजने हैं। तो पूरी ग्रॉसरी की लिस्ट तो मैं लेके नहीं गई क्योंकि उसमें फिर बहुत लेट हो जाता, मुझे टाइम से घर आके लड्डू भी बनाने थे। बस लड्डू वाला सामान और एक आध कुछ री सामान ला के रखा, और उसके बाद एक मैंने डांस का शॉर्ट्स बना के रखा था, उसकी एडिटिंग करने के लिए मैं बैठ गई। इस डांस की प्रैक्टिस मैं 2-3 दिन से कर रही थी और चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। मुझे डांस का फ्रेंड्स बहुत शौक है, और मैं जब खाली होती हूँ या जब मेरा मूड ख़राब होता है या जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं कुछ नहीं करती, किसी से लड़ाई झगड़ा बहस कुछ नहीं करती, अपना म्यूज़िक लगाया और डांस करना शुरू कर देती हूँ। और जिस चीज़ का आपको शौक होता है ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, चाहे आपको अपने ज़रूरी काम जो हैं वो किनारे क्यों ना रखने पड़े। तो मैं कई बार शाम के टाइम पे म्यूज़िक लगा के डांस करती हूँ। एक तरीके की एक्सरसाइज भी देखिए हो जाती है, और अपना जो मन पसंदीदा काम है वो भी हो जाता है और मूड भी रिफ़्रेश हो जाता है। तो बीच बीच में मैं करती रहती हूँ डांस, और क्योंकि करती रहती हूँ इसलिए मेरी प्रैक्टिस भी अपने आप ही हो जाती है। तो ये शॉर्ट्स फ्रेंड्स मैंने 1 तारीख को ही अपलोड कर दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। शॉर्ट्स में बहुत कम ही अपलोड करती हूँ, और जब करती हूँ तो फिर उसमें व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इसलिए मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में आपको बता देती हूँ कि अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद ना फिर उसमें ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, तो फिर जो है सिंपली अपना जो लड्डू है उसके काम पे मैं लग गई थी। तो लड्डू की जो भुनाई वाला कार्यक्रम है वो सब मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, और डिनर की तैयारी के तौर पे मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। मतलब बेसन जमाने के बाद जो बनाते हैं ना, एक तरीके से जैसे गट्टे की सब्ज़ी बनती है, कुछ कुछ उसी तरीके की होती है ये। तो मैंने लड्डू वाला कुछ भी क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट के और मेथी अजवाइन वाले जो लड्डू हैं कई बार मैं बना चुकी हूँ अभी इसी सीज़न में, और मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अगर मैं उनको ऐड करती तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो ये हो जाता, ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया था। तो यहाँ पे डिनर के लिए मैंने जो है बेसन भिगो के रख दिया पहले, और आटा लगा दिया। इसके बाद जो है यहाँ इतना करने से पहले मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भून चुकी थी, मतलब उनकी भुनाई कर चुकी थी। और यहाँ पे मेरे पास कोई सब्जी वब्जी आज थी नहीं, तो मुझे आज यही बनाना पड़ा। जैसे जो कुछ चीज़ें फ्राई करने वाली होती है ना, वो मैं कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है और बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें भी चलती हैं। तो ये जो बेसन वाली जो सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, मैंने बेसन का जो घोल है बहुत पतला बनाया है, मतलब उसमें 5 से 6 चम्मच बेसन लिया है बस, जो टेबल स्पून होती है वो। उसमें पानी डाला हल्का सा गुनगुना सा, क्योंकि मेरे पास भिगो के रखने का टाइम नहीं था, तो मैंने गुनगुने पानी से इसको बस इसका घोल फटाफट से बनाया। हल्का सा नमक ऐड किया, थोड़े से तेल में ज़ीरा डाला, और ये जो घोल है इसको डाल दिया। फटाफट से लगातार चलाना है इसको, और तब तक चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये जो बेसन है ये उंगली में देखिए अभी चिपक रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए इसको। इसका मतलब ये है कि भी अच्छे से कुक नहीं हुआ है। इसको थोड़ी देर और चलाएंगे कढ़ाई में, और थोड़ी देर के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है कि जब हम इसको हाथ में और उंगलियों के बीच में बेसन को लेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और गोला सा देखिए इस तरीके से बन जाता है। एक प्लेट में मैंने घी लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है उसको, और उसमें मैं ये बेसन जो है उसको डाल दूँगी। और उसके बाद इसकी थोड़ी देर के बाद, उसको ठंडा होने के बाद, इसकी जो है पीसेज हम कट कर लेंगे। बेसन का जो घोल है ना फ्रेंड्स, उसको बहुत पतला रखना है, और इसकी वजह से जो बर्फ़ी टाइप की ये जो बनती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मैंने किसी भी तरीके का कोई इनो या कुछ भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है, बस उस घोल में हल्का सा नमक ऐड किया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसको लगातार चलाते हुए हिलाते हैं, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, एक रत्ती भी नहीं चिपकेगा अगर आप थोड़ा सा तेल डाल के उसको चलाएंगे तो। और लगातार चलाना पड़ता है, अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये लग जाए कढ़ाई में। और जैसे ही ये जम जाए, मतलब हल्का सा इसका गोलियां सी उंगलियों के बीच में बनने लगे ना, तो उसके बाद हम इसको जमा देते हैं। बस उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है कि सरसों का तेल या जो भी तेल आप लेते हो उसमें इनको हमें फ्राई कर लेना है पकौड़ियों की तरह, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम थी, तो इनको पकने में या फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको हम करेंगे फ्राई। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा देर तेल में रखेंगे तो ये जलने लगती हैं। बस इनको सिंपली निकालना है। और जितनी देर में ये भुन रही थी, मतलब तल रही थी तेल में, उतनी देर मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया। और ये जो तेल है इसी को बाद में कढ़ाई में से निकाल के मैं थोड़ा सा कम करूँगी, और इसी कढ़ाई में जो है सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर जो है उसका पेस्ट
उसमें बनाया मिक्सी के जार में, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसको अलग से खलबट्टे में कूटा है। तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है जब आप कभी ग्रेवी इस तरह की रसे वाली सब्ज़ी बनाओ ना, तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमेशा अलग पीस के आप कभी देखिए डाल के देखिएगा, तो बहुत अच्छा सा और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है जो तरी बनती है उसमें। तो जो उधर जो कढ़ाई रखी हुई है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया मैं लड्डू की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो जब सारा लड्डू का जब सामान की जब भुनाई अच्छे से हो जाती है, फिर मैं उसको वापस से कढ़ाई में पलटती हूँ और उसको हल्का सा जो गाढ़ा पकाया हुआ जो दूध होता है वो डालने के बाद फिर मैं उसे उसके जो लड्डू हैं वो बाइंड करती हूँ। तो वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। मैंने जो लड्डू का जितना भी मिक्सचर था उसको जस्ट हाफ़ किया और उसमें से पहला हाफ़ जो है कढ़ाई में डाल रखा उस साइड में, और धीमी आंच में वो गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं दूध जो है उसमें डाल दूँगी। इधर जो है ये पकौड़ियाँ जब भुन गई तो उसके बाद फिर मैंने ये जो तेल था उसे कम किया और उसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया भुनने के लिए धीमी आंच में, और उधर बराबर से मैं जो लड्डू वाला मिश्रण है उसको चलाती जा रही हूँ। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं, और ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको देखना है कि कैसे ये लड्डू मैंने बाइंड किए थे तो आप मेरा वो वाला व्लॉग जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो बस फिर इसमें जो गाढ़ा पका हुआ दूध था वो ऐड कर दिया। इसके बाद ये इसका जो लड्डू जो हैं ये बाइंडिंग की बिल्कुल बाइंड करने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। थोड़ा सा हिलाना पड़ता है यहाँ पे तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी से। मसाला इधर भुन रहा है, उधर पकौड़ियाँ रेडी हो रखी हैं, और ये जो लड्डू वाला मिश्रण है ये भी मेरा ऑलमोस्ट डन है। आधा मिक्सचर इसका भी अलग परात में रखा हुआ है क्योंकि एक साथ कढ़ाई में पूरा आ नहीं पाता। इस खलबट्टे में मैंने लहसुन और उसकी जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी करके रखा था, और इसमें हल्का सा गरम मसाला मैंने मिला के रखा था, इसलिए थोड़ा सा डार्क डार्क सा आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद बस इसको इसमें डाला कढ़ाई में लहसुन और इसका पेस्ट, और उसके बाद इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर, बहुत जल्दी जल्दी इसको चलाना होता है, उसके बाद ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं। और इसके बाद इसमें पानी डाल के इसको जो है इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। जितनी देर ये ग्रेवी पकेगी, मतलब इसमें उबाल आएगा और ये थोड़ी देर धीमी आंच में छोड़ के इसको ये पकेगी, उतनी देर मैंने नीचे बैठ के जो है लड्डू बना लिए थे। क्योंकि लड्डू मैं इतने ज़्यादा नहीं बना रही हूँ जितने मैंने पिछली बार बनाए थे, तो जो फटाफट से बाइंड हो गए थे, और मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है जब मैं लगातार लड्डू बनाती हूँ तो मुझे बाइंड करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बस ये जो उसके बाद लड्डू बनाने के तक ही ये जो ग्रेवी थी उसको धीमी आंच में पकाया मैंने, और जब ये अच्छे से पक गई उसके बाद ये जो पकौड़ियाँ थी वो ऐड कर दी। पकौड़ियाँ ऐड होने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती हैं ग्रेवी में, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। लड्डू उधर जब बन गए और ये कढ़ाई खाली हुई तो फिर इसमें बाकी का जो हाफ़ मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया, और अब इस वापस से इसको गर्म करेंगे और इसमें दूध डाल के इसको फिर से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में हम लेके आएंगे। तो इस तरीके से ये काम मेरा चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त बिजी डे था फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा काम था, और क्योंकि मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, मतलब कैमरा अगर मैंने मॉर्निंग में नहीं उठाया होता तो शायद मैं आज व्लॉग नहीं करती। आधे देखिए लड्डू बन चुके हैं, आधे और बनाऊंगी अभी। और मैं आपको बताऊं सब्जी, देखिए सब्जी में मैंने हरा धनिया डाला। आप लोग सोचेंगे कि कैसी पानी पानी सी सब्जी हो रखी है ये, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड को ऐसी ही सब्जी पसंद है, बिल्कुल पानी, उसमें मतलब फ्लेवर अच्छा होना चाहिए लेकिन जो तरी है बहुत ही पतली होनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे जो ये सब्जी है उसकी फ्लेम को बंद कर दिया था। रोटी जब मैंने सेकी थी उस वक्त मैंने इसको थोड़ा तेज़ आंच में और पकाया था जिससे कि ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अभी बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि इसको मुझे तेज़ आंच में पकाना था, और मैं खड़े होके पकाती, मतलब मुझे बैठ के लड्डू बनाने थे तो फिर मैं यहाँ पे खड़े रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दी। अदरवाइज़ मैंने इसको 3-4 मिनट और पकाया था। तो उसके बाद जितनी गाढ़ी होनी थी उस वक्त हुई, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी तब भी नहीं हुई थी। मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसी सब्जी पसंद है, मतलब कोई देखेगा तो सोचेगा क्या बना रखा है। उसके बाद जो सेकंड हाफ था लड्डू वाला मिक्सचर उसको मैंने लेके नीचे बैठ गई, उसके लड्डू बाइंड किए, और इसके बाद अपना वो रही रोज़ वाला रूटीन, चपातियाँ सेकना और बाकी सारे काम, तो वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया है। ये व्लॉग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।